शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी में कभी भी मूझना नहीं। आज का प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। बदनसीब क्यों बने? गिरते हुए को बचाना चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरे बहुत खाते हैं, परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ने कहा, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। आत्मा कितना भटकी होगी सोचो। भटकी होगी ना तो तड़प होती है, मैं और मेरा बाबा। तो ये तड़प किसको होगी? जो बहुत भटकी होगी आत्मा, है ना। इधर उधर चारों तरफ गई होगी और फिर भी बाबा नहीं मिला तो भटक भटक के थक जाती है। फिर बाबा को ही बुलाती कि बाबा आप ही आ जाओ, मैंने आपको बहुत ढूंढा, अब आप मुझे ढूंढ लो, माना आप पहुंचो मेरे पास, क्योंकि आपका रास्ता कहाँ है, आप कहाँ हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आत्मा बहुत भटकी। समझ में आया? फिर क्या कहती है भटक भटक के कि आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है। तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे, है ना। अगर हमारे पास आंखें नहीं है तो हमें आंखें लेनी है। अब ये आंखें क्या है? ज्ञान। नैनहीन हो गए, ज्ञान के बिना अज्ञानी हो गए। अब ज्ञान मिला तो सज्जे हो गए, माना आंखें मिल गई, अब उन्हें देख सकते हैं ना। अब उन्हें देख सकते हैं। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कलब धक्के खाए हैं, खाए हैं। कोई कहेगा मेरी उम्र तो छोटी, मैंने तो नहीं धक्के खाए। आत्मा ने खाए है ना। भले इस शरीर में अभी इतनी उम्र नहीं है और आपको याद नहीं है कि हमने भक्ति भी की है कि नहीं की है। इस शरीर में नहीं खाए, आत्मा ने तो खाए पिछले जन्मों में। आत्मा ने तो खाए है ना, तभी तो एक धक से आके बाबा के बन गए। अगर आत्मा ने धक्के नहीं खाए होते तो फिर बाबा की इतनी कशिश क्यों होती? ये कशिश शरीर को नहीं हुई है, इस शरीर को नहीं, आत्मा को हुई है, क्योंकि आत्मा ने धक्के खाए हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक, आधा कल्प धक्के खाए। तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए। तुम भक्ति नहीं करते, ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जब वही मिल गया जिसको करने के लिए सब कर रहे थे, तो उन्होंने ही आके बता दिया कि मैं ये तुम्हारी ये वाले करने से नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर की जो भावना है ना, सच्चाई सफाई, उसके कारण आया हूँ। ये तो तुम उल्टा ही करते हो, मेरी पूरी पहचान हटा देते हो और अपने हिसाब से चलते हो। मैं इसके कारण तुमसे मिलने नहीं आया, तुम्हारी सच्ची दिल और साफ दिल, उसके कारण तुमसे मिलने आया। ठीक, तो आधा कलब धक्के खाए। अभी बाबा आया मिलने, तो फिर जो चीजें हम भगवान से मिलने के लिए करते थे, तो अब ये सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा, ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं।
समझते कुछ भी नहीं। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं तो ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखलाएंगे कैसे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं, भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, किसी से रास्ते में पूछो ये कहाँ है, ये एड्रेस है, ये कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ, इधर से ऐसे मुड़ जाना, उधर से इधर से चले जाना तो पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, साथ तो नहीं चलने वाला, कोई नहीं चलेगा ना साथ, बस रास्ता बताएंगे कि इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे पहुंच जाना। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं। तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे, जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। तो उस दिन फागी थी, तो जंगल में मूंझ पड़े थे। ये माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक तो वैसे स्टीमर वाले, ऊपर से फागी, तो उन्हों को रास्ता वैसे ही दिखाई नहीं देता है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो ये फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता ही नहीं पड़ता, जप तप तीरथ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। आप किसके संग में रहते हो या आपके ऊपर चढ़ा हुआ रंग ये बताते हैं। माना जिसके भी संग में रहते हो वैसी ही आपकी सोच बनती जाती है। नेगेटिव लोगों के संग में रहोगे तो आपकी सोच ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर बात में आपके अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी। अब बाबा के संग में रहोगे तो हर बात में पॉजिटिविटी आती है। तो जैसा संग वैसा रंग। अब संग कैसे है? ये साथ में रहने को संग नहीं कहा जाता है। बुद्धि से किसका संग किया है? बुद्धि से आप किसकी बात सुनते हो, बुद्धि से आप किसको जानते हो अच्छे से, उसी का संग आप कर रहे हो और उसी का रंग आप पे चढ़ रहा है। रहने में आप सब साथ में रह लो, ठीक है, लेकिन संग उसका किया है जिसके साथ बुद्धि अटकी पड़ी है, और उसी का रंग फिर आपके ऊपर चढ़ेगा। जैसा वो होगा वैसा आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है किसका संग करो? बाबा का। बुद्धि से बाबा के साथ रहो तो बाबा जैसे हो जाएंगे। हम बुद्धि से भाई बहनों की तरह उनके साथ रहते हैं। कोई कहेगा गुण उठाओ तो गुण नहीं अवगुण उठाएंगे, क्योंकि बुद्धि में दूसरे का अवगुण ही आ रहा है। तो जितनी बार अवगुण बुद्धि में लाओगे तो अवगुण ही तो समाएंगे। किसकी बुराई जास्ती देखोगे तो उसकी वो बुराई आप में ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता आप अच्छाई देखो और आपके अंदर बुराई आ रही हो। अगर आप अच्छाइयाँ देखते हो तो अच्छाई आपके अंदर आएगी आएगी। तो जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है। कौन मिला? सतगुरु मिला है। वे खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले, ठीक है, आके ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मनमना भव, शिव बाबा को याद करो। कोई गुरु आए, पंडित आए, ठीक है, और फिर वो ये कहे कि मनमना भव, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया? शिष्य गुरु से पूछ लेंगे कि तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया। वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। तो जो शिष्य होंगे वो झट समझ जाएंगे कि हमारे गुरुजी ने दूसरा रास्ता ले लिया है।
समझ गए? तो वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, उनका दुकान खत्म हो जाएगा। जो दुकानें खुली है ना, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास ही जाए। आप ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान ले रहे हो, तो हम भी फिर जाते हैं बीके के पास जाए। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, इसलिए हम इस तरह से आपकी तरह से नहीं कर सकते, नहीं तो सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे। फिर हम कहाँ से खाएंगे? सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। तो सुना, ऐसे खुद आके भी वो कहते हैं कि हमें समझ आ गया है कि आप क्या कह रहे हो और परमात्मा क्या कह रहा है, लेकिन हम जाके ऐसे कह नहीं सकते ना, नहीं तो हमारा सारा मान, सारा धंधा, सारी दुकान सब बंद हो जाए। तो बाबा देखो कितने सरल सरल शब्दों में वो भाव कह देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मान्यता खत्म हो जाए। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख, फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। ठीक है, 7 रोज भट्टी में रखा, फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, ये करो। ठीक है, आपने 7 रोज का ज्ञान दे दिया, उसके बाद तो उसको बच्चा बनना है ना। पहले VIP है, फिर उसके बाद उसको बच्चा बनना है, तो अब क्या करो? रोटी पकाओ, ये करो। ठीक है, सब करो ना। अब बच्चा बन गया तो घर का पूरा ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? ऐसा तो है नहीं कि मेहमान है। हाँ, और जो मेहमान होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो कुछ भी होता रहे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दूसरे के घर में आया हूँ। और जो घर वाले होते हैं उन्हों को सारी संभाल करनी होती है। ठीक है, तो 7 रोज भट्टी में रख, फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, ये करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है, दाखिल होना है, तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहनों एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों, फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो? तुम रूठे किससे, किससे रूठे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा? जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए, क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कभी कुछ कहा? जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए, समझे? समय देख उनको लिखाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं
यह भी डूबने से बचाना है, ज्ञान की ही बातें हैं। लिखना चाहिए तुमने खेवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारू लोग माना तैरने वाले, तारू लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। समझ में आया? जो तैराक है अच्छा होना चाहिए, पता लगे किसी को बचाने चले और खुद ही डूब गए उसकी कहानी सुनते सुनते। ने कहा तुम्हें नहीं पता मेरे साथ ये हुआ, बहन जी ने ऐसा कह दिया, भाई जी ने ऐसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा मेरे को भी 2-4 साल पहले कहा था, मैं भी जाऊंगा अब। माना जो पूरा अच्छे से तैराक नहीं, वो कूदा एक्साइटमेंट में एकदम से, कोई डूब रहा है, चल भैया छलांग मार दी, खुद भी डूब गया। अब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के वो दोनों ही डूब गए। तो जो बचाने जाने वाला है वो तो पूरा अच्छे से तैरने वाला होना चाहिए, है ना, समझदार होना चाहिए। तो तारू लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार ले जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता है वह नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर। कहीं ये सोच के बचाते बचेगा बचेगा, नहीं बचा तो ना सही। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता है वह नहीं, यह तो हुई उसकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, यह राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ये आपने लिख कर दिया है, फिर क्या किया? ना अपना फायदा किया ना दूसरों का। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान लेनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए, पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी समझाकर फिर लिखाना चाहिए, माना जिगरी समझाने वाले में भी ना लगन होनी चाहिए। ये नहीं दिया कोर्स, वो अपने घर में हम अपने घर में, हमने तो दिया था जी कोर्स, उससे क्या होगा? जिगरी अपने अंदर भी आना चाहिए कि ये बाबा का बच्चा बाबा से दूर है, मुझे इसको मिलाना है बाबा से, बस ये एक फीलिंग आनी चाहिए। कोई माँ बाप से दूर चला जाए, आप उसे कहो, पूछो बच्चे तेरा घर का एड्रेस, वो बता दे, और आप इधर से निकल जाना, इधर से निकल जाना, इधर से निकल जाना। अच्छा व्यक्ति जो कि उसका हाथ पकड़ के और फिर उसको घर तक पहुंचाए, तो वो हम है ना। माँ बाप से बच्चे दूर हैं, बाबा के बच्चे बाबा से दूर हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जिगरी समझाकर, माना दिल से समझाना चाहिए कि जो बात मुझे आज स्पष्ट हो चुकी है तो मेरी ड्यूटी बनती है आपको दिल से समझाना। जिगरी समझाकर फिर लिखवा लेना चाहिए कि आप मानते हो ना कि वो आपके माता पिता हैं, तो वो आए हुए हैं, आपको वर्षा देना चाहते हैं। और वर्षा किस चीज का है? क्योंकि आपके जन्म भी तो तय किए जाएंगे ना, तो वो तय कब हो रहे हैं? संगम युग पर। और ये संगम युग कब चल रहा है? ये आज चल रहा है। हड्डी समझाकर, माना जिगरी समझाकर फिर लिखाना चाहिए। बरोबर ये जगतम्बा जगत पिता है, वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। यह लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगतम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ?
बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दें तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, यह तो तुम अपना पदभ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावें, इतनी मेहनत करें तब कोर्टों में कोई निकले। जांच करनी पड़े कि यह सैफलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, कहते हैं कि बुजुर्ग है ना, उनको समझ नहीं आती। बाबा कहते कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। अगर आपको 2 अक्षर ही धारण नहीं होते तो फिर बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकती है, सिर्फ श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी बनना तो सहज है। किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाएगा। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। माँ बाप बच्चे को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे। यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर यह हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तो बच्चों को तो रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहां विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। क्या खुशी! अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में रजाई नहीं है। अगर यहाँ से बाहर निकले और भूल गए, खुशी गुम, तो समझो कि तकदीर में रजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। बड़ा उमंग दिलाया बाबा ने, खुशी में रहेगा, खुशी में रहेगा, ये ले निकल, ये ले। तुमने ये क्या किया था कल? थप्पड़ पड़ गया एकदम से। तो माया ऐसी है जो वहां का वहां ही भुलाकर थप्पड़ लगा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और बच्चे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आज का स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।